तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 33। मगनलाल बोट ट्राउज़र्स ₹400 एंड ए शर्ट ₹200। मगनलाल ने खरीदी हैं ट्राउज़र्स ₹400 में और शर्ट खरीदी है 200 में, ठीक है। एंड सोल्ड दैम, और उनको सोल्ड किया है, बेचा है ₹448, यानी कि ट्राउज़र्स बेचा है 448 में एंड ₹250 शर्ट 250 में बेचा है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल, तो इस ट्रांजेक्शन में कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, मतलब किससे उसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आपको समझ में आएगा, मगनलाल ने बोट किया है ट्राउज़र्स ₹400 में और बेचा है 448 में। एंड ए शर्ट खरीदी है ₹200 में और बेची है 250 में, ठीक है। अब जब खरीदने में, अब हम इसमें प्रॉफिट निकालेंगे दोनों का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, मगनलाल बोट ट्राउज़र्स, तो हम ट्राउज़र्स का निकालेंगे प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट प्राइस क्या है ट्राउज़र्स का, ₹400, ठीक है। अब इसने 400 में ख़रीदा और उसको बेचा कितना है, 448 में इसने, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया ठीक है। अब देखिए इसमें सेलिंग प्राइस है ₹448, कॉस्ट प्राइस है इतना, तो ज़्यादा हुआ सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो किसका फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट का। तो जो बड़ा उसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, तो प्रॉफिट हमारा क्या हुआ, ठीक है, ₹48, ठीक है। ये तो सिंपल है। अब इसमें प्रॉफिट हमारा क्या था, ₹48। अब हम क्या निकालेंगे, ऐसे ही इसका, अभी तो हमने ट्राउज़र का निकाला, अभी शर्ट का भी निकालेंगे। तो शर्ट का क्या है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस शर्ट है। देखिए 400 किसका था, ट्राउज़र का, एंड ए शर्ट ₹200, ठीक है। तो 200 हुआ इसका कॉस्ट प्राइस शर्ट का, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट है 200, ठीक है। अब इसमें सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट क्या है, देखिए ये वाला दूसरे नंबर का ₹250, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा हुआ प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, देखिए ये देखिए, ये 200 कॉस्ट प्राइस, तो क्या हमारा ₹50 प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए ये दोनों हमने प्रॉफिट निकाल लिए हैं। अब वो पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस ट्रांजैक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल। अब देखिए हमने प्रॉफिट तो निकाले, इसमें पूछा कौन सा ज़्यादा फ़ायदे वाला। अब प्रॉफिट तो हमने दोनों का निकाले, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये है इसके ऊपर 400 पर ये आंसर है, ये 48 प्रॉफिट है और ये 200 पर, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये इसके लिए हमें इनका परसेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, परसेंटेज कितना है ये
इसका प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ट्राउज़र्स का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे लेट X% बी द, हमें पता नहीं है ना परसेंटेज कितना है, बी द प्रॉफिट ऑन ट्राउजर्स। हमें प्रॉफिट तो पता है पर उसका परसेंटेज नहीं पता, तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए हम उसको गैस कर लेते हैं कि लेट X% बी द प्रॉफिट ऑन ट्राउजर्स। ठीक है, तो जब हम परसेंटेज निकालते तो क्या करते हैं, X% निकाला तो हम उसको क्या लिख देंगे, जब X% है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं ना, 100 से डिवाइड कर देते हैं ना जब परसेंटेज होता है उसको। तो X को माना हमने X%, तो X/100, यानी कि X% या X/100 इज़ द सेम थिंग। ठीक है, तो X/100 इक्वल टू, और हमने ये किसका निकाला X%, हम किसका निकाल रहे हैं, 48 का कॉस्ट प्राइस में से। तो हम क्या करेंगे, 48 पहले लिखेंगे यहाँ पर हम प्रॉफिट। ठीक है, और किस में से निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 400 में उसको, तो 400 से निकाल रहे हैं ना, सॉरी पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो X% हमने उसको लेके चले हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है, तो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसका पर कितना है इसका। तो X% बी द प्रॉफिट ऑन ट्राउजर्स। ठीक है, तो अब X% मतलब X/100 इजकल टू प्रॉफिट कितना हमने निकाला है इसका 48, और कितने में से निकाला है देखिए 400 में से, ये देखिए इसमें से निकाला था ना 400 में से 48, तो 48 अपॉन क्या आ जाएगा X/100 इजकल टू 48 अपॉन कितना 400। ठीक है, अब देखिए इसके दो तरीके हैं बच्चों इसको सोल्व करने के। या तो आप इसको हमें इसका निकालना ना x क्या है, तो x को अकेला रखेंगे, यहाँ पर इधर x अकेला रखेंगे, तो उसको अकेला रखने के लिए या तो 100 से यहाँ डिवाइड कर दो 100 से, और यहाँ पर भी कर दो। ठीक है, जब इधर करेंगे इधर भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर दो x को अकेला, या फिर इस 100 को इक्वल टू से इधर है ना 100, तो इस 100 को जो नीचे होता है ना वो हमेशा आपको बताया था इधर ऊपर की साइड चला जाता है। या तो आप एक तरीका ये कर सकते हैं, देखिए x इक्वल टू 48/400 है, ये नीचे था, इधर जाके नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें ऊपर की साइड। या तो ये है, ये एक तरीका हम ये भी कर सकते हैं, देखिए x/100 है। ठीक है, तो ये एक मैंने दूसरा आपको बताया। ठीक है, X/100 इसका 100 में ये कर दिया इसको, क्योंकि हमें अकेला रखना है ना x को, या तो इसको अकेला रखना है, इसको इधर ले आइए, एक तरीका ये है, इधर ले जाइए डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे चलकर आपको बच्चों इसी तरीके से करना होगा। तो इसलिए 100 इधर ले गए, चूँकि ये डिवाइड में है, अगर इधर डिवाइड में होता उधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता, ये इधर आ जाएगा, तो ये अकेला हो जाएगा। या फिर अगर आपको थोड़ा लग रहा है यार कैसे ऐसे कैसे हो गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, X/100 अभी इधर 100 मल्टीप्लाई किया है तो आपको इधर भी करना होगा। ठीक है, 48/400 इंटू 100, तो 100 इधर भी किया इधर भी किया, तो ये इधर हो गया, ये इसको इससे कटोगे तो x अकेला हो गया। ये भी तरीका है, देखिए सेम आया ना, ये देखिए ये देखिए ये आ गया ना यहाँ पर x इजिकल टू 48/400 इंटू 100। या तो ये कर लीजिए सीधा, x को अकेला रखना है यहाँ पर, तो इसके नीचे वाले को उधर इक्वल टू से इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई में होता अकेला करते तो नीचे डिवाइड हो जाता, लेकिन ये डिवाइड में है ये, तो उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो गया। या फिर ये अगर आपको ऐसे लग रहा है ऐसे कैसे चला गया, तो ये इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो कि 100 की इसको अकेला रखने के लिए 100 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 100 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला तो इससे कट हो गया, सेम है, और इधर देखिए सेम हो गया ना, सेम बराबर आ गया ना ये। तो ऐसा कोई दिक्कत, आप ये भी तरीका कर सकते हो, ये भी तरीका कर सकते हो। ठीक है,
अब हमारे पास क्या बचा, होगा सेम ही। एक तो मैंने किया है ये वाला तरीका, ये पहले वाला x/100 इक्वल टू 48/400। एक्स है ये 100 इधर चला गया, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते, देखिए ये हो गया, ये कट हो गया, इससे कितना हुआ 4 बचा। तो अब देखिए इसको 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना 12। ठीक है, तो कितना हुआ हमारा 12%। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारे इस पर 12% बी द प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा 12% निकला ट्राउज़र पर। अब हम ऐसे ही निकालेंगे शर्ट पर। देखिए अब हम निकालेंगे शर्ट पर, तो हम यहाँ पर y% मान लेंगे प्रॉफिट। इसमें भी नहीं पता ना परसेंटेज कितना। लेट y% बी द प्रॉफिट ऑन शर्ट। दूसरा वाला निकाल रहे हैं ना, शर्ट वाला निकाल रहे हैं ना। देखिए ये जो हमने शर्ट का किया था ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इतना है, सेलिंग प्राइस ये है, प्रॉफिट इतना है। तो 200 है कॉस्ट प्राइस, उस पर प्रॉफिट हमें मिला ₹50। तो ये 50, ये प्रॉफिट ये कितना परसेंट है ये निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कहें, लेट y% बी द प्रॉफिट ऑन शर्ट। तो कितना होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y/100। और ये किस में है, प्रॉफिट ऑन, किस में से निकाला है हमने, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस अपॉन। तो प्रॉफिट कितना, ये तो y/100 सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना है हमारा 50, ये निकाला था शर्ट पर 50। कॉस्ट प्राइस इसका कितना है, ये देखिए 200। ठीक है, 50/200। ठीक है, अब वो ही देखो दो तरीके हैं इसके भी करने के, मैंने जैसे पिछले इसमें से एक ही कीजिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, या तो यही कर कीजिए या फिर ये कर सकते हो। इसको हमें y का वैल्यू निकालना है, तो हमें y को अकेला रखना होगा। तो क्या करेंगे, y/100 है, इसमें 100 कर देंगे मल्टीप्लाई, इधर 50/200 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। तो क्या होगा, देखिए 100 से ये पूरा हो गया। तो y= कितना बचा, 50/200 × 100, ये आ गया। या फिर ये वाला कीजिए, ये मैं इसको लेकर चले, y/100 = 50/200। तो या फिर ये कर दीजिए, इसको ना करके y को अकेला रखना, y और इसके नीचे है ना ये, तो डिनोमिनेटर में है ना, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू से 50 में मल्टीप्लाई 100, ये इधर और ये 200। देखिए सेम ही आया ना, देखिए भी तो ये आया, y = 50/200 × 100, 50/200 y = 50/200 × 100, सेम आया ना। या तो ये तरीका कर लीजिए, एक ही करना, या तो ये तरीका करो या सीधा इसको ले जाकर ये तरीका करो। तो मैं ये वाला कर रही हूँ। ठीक है, देखिए ये हो गया, कट हो गया, तो कितना 50/2 हुआ, और ये कितना हो जाएगा, 2 से 5 का किया, 2 2 = 4, 2 5। ठीक है, तो 25% बी द प्रॉफिट ऑन शर्ट। ठीक है ना, 25। तो अब देखिए, अब देखो कंपेयर करो,
12% है किससे, 12% विद प्रॉफिट ऑन ट्राउजर्स, तो ट्राउज़र पर उसको 12% हुआ, ठीक है। और ये इसमें 25% हुआ, तो कौन सा ज़्यादा है, शर्ट का ज़्यादा है ना। तो हम क्या आंसर के में क्या लिखेंगे, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल, देखिए विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल, इन दोनों में से कौन सा ट्रांजेक्शन मोर प्रॉफिटेबल है। तो हमें शर्ट के ऊपर जो प्रॉफिट ट्रांजेक्शन है वो ज़्यादा प्रॉफिट वाला है, क्योंकि उसका जो हमने परसेंटेज निकाला है वो ज़्यादा है। तो क्या होएगा, मगनलाल got more profit 25% on shirt, which is more than profit on Maganlal got more profit 25% on shirt, which is more than profit on trousers, ठीक है। मगनलाल का जो प्रॉफिट है ना शर्ट पर, देखिए 25 वो ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है ट्राउज़र से, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। रामाराव बोट ए कबर्ड फॉर ₹4,500 and sold it for ₹4,950. Shamrao bought a sewing machine for ₹3,500 and sold it for ₹3,920. Whose transaction was more profitable? देखिए इसमें बोल रहा है कि रामाराव ने बोट क्या है कबर्ड ₹4,500 में, और उसका सेलिंग प्राइस है ₹4,950, ठीक है। मतलब बेचा है उसने 4,950 में और ख़रीदा है उसने 4,500 में। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ इसका कबर्ड का 4,500 और सेलिंग प्राइस हुआ 4,950। ऐसे श्याम राव ने ख़रीदा है एक स्विंग मशीन, बोट किया है एक स्विंग मशीन ₹3,500 में, और श्याम राव ने उसको बेचा, किसको, स्विंग मशीन को 3,920 में। तो हुज ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल, तो इन दोनों के ट्रांजेक्शन में किसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले रामाराव का प्रॉफिट निकाल लेंगे कबर्ड पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड, कबर्ड, कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड कितना हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड का, ये देखिए बोट ए कबर्ड ₹4, ठीक है। अब देखिए उसने उसको सोल्ड कर दिया है ₹4,950, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, देखिए इसने दिया है ₹4,000 4,950, ठीक है। तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया। अब इसको कंपेयर कीजिए, देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा तो प्रॉफिट होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस बिग है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, ये देखिए इसमें दिया है ₹4,950, कॉस्ट प्राइस क्या है ₹4,500। क्या आंसर आया हमारा, 4,950 में से इसको माइनस किया तो कितना, ₹450। देखिए यहाँ करके भी देख सकते हो आप,
देखिए 4950, ये 4500, 05 तो है ना 450, ठीक है। कितना है ₹450 प्रॉफिट। ये किस पर है प्रॉफिट? कबर्ड का प्रॉफिट है ये, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, ये स्विंग मशीन का। हम इसे ये भी लिख सकते हैं। अभी ये श्यामराव बोट ए स्विंग मशीन ₹4,3500, तो श्यामराव का हम ट्रांजैक्शन यहाँ पर बताएंगे। तो क्या लिखेंगे हम? कॉस्ट प्राइस ऑफ स्विंग मशीन। कॉस्ट प्राइस ऑफ स्विंग मशीन कितना है? इसको हम ये भी लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ स्विंग मशीन बोट बाय श्यामराव, या ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ स्विंग मशीन कितना है हमारा। ये देखिए श्यामराव बोट कितना 3500, ठीक है। अब उसने उसको सेलिंग किस में किया था, सोल्ड किस में किया 3920, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया ऑफ स्विंग मशीन कितना हुआ? देखिए रुपीज़, ये है ना यहाँ से श्यामराव ने ये 3500 ये हो गया, एंड ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? साइड में भी निकाल के दिखा सकते हैं आपको। देखिए आप देख सकते 3500 नहीं, पहले तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ स्विंग मशीन इतना है, सेलिंग प्राइस ऑफ स्विंग मशीन इतना है, तो सेलिंग प्राइस किससे है ज़्यादा? कॉस्ट प्राइस से। तो क्या हो हमारा प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, अब हम माइनस करेंगे। देखिए 3000, ठीक है, ये हमारा 920 है ना, तो 0, तो 2 में से 0 2, 5 में से 9 में से 5 गया, कितना हुआ 4, तो कितना हुआ ₹420। देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था स्विंग मशीन का 3500 और सेलिंग प्राइस ऑफ स्विंग मशीन का 3920, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए सेलिंग, इसका फॉर्मूला लिखेंगे प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसमें से हमने सेलिंग प्राइस में से माइनस किया है कॉस्ट प्राइस को, तो हमारा क्या है ₹420। तो देखिए ये प्रॉफिट है, लेकिन इसके लिए कंपेयर करने के लिए किसके ट्रांजैक्शन मोर प्रॉफिट है, हमें इस पर परसेंटेज निकालना होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, पहले हम निकालेंगे कबर्ड पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट X%, हमें मालूम नहीं है ना कितना परसेंट है, तो हमें एज्यूम कर लेके चलना होगा कि लेट X% बी द प्रॉफिट किस पर, ऑन कबर्ड, ठीक है। लेट X% बी द प्रॉफिट ऑन कबर्ड, तो X% को हम क्या लिखेंगे X/100, ठीक है। परसेंट निकाल देंगे, X/100 कर देंगे, इसको हटाकर 100 कर दिया, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है, X% को X/100 लिख दिया, परसेंट हटाया 100 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट किस में से निकालेंगे, प्रॉफिट का निकालने हैं, और कॉस्ट प्राइस क्या है वो नीचे लिखेंगे, जो प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, और इसका कॉस्ट प्राइस नीचे लिखेंगे। तो क्या है देखिए, कबर्ड का कॉस्ट प्राइस देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड ₹4500, ठीक है।
पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट कितना है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। प्रॉफिट कितना है रुपीज़, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस हमारा है, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड है ₹4500। अब देखिए ये दो तरीके, इसमें मैं ये इसी तरीके से करती हूँ, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसको अकेला रखना है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो हम इसको सीधा 100 को इधर लेके जाएंगे, 450 अपॉन, ये डिनोमिनेटर है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, या फिर तुम दोनों तरफ 100 की भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम थिंग, ठीक है। तो कितना हुआ देखिए, ये 00 से 00 गया तो कितना हुआ, और देखिए ये 450/45, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 10 बचा, 450 1 जा 450, सॉरी 45 1 जा 45, और ये 450 है, ठीक है। तो 45 1 जा 45 और 45 1 जा 45, तो हमारा ये 0 हुआ ना यहाँ पर, इसको ये 0 एज इट इज़ आ रहा है। तो क्या हुआ इसमें देखिए, ये 0 से 0 दोनों चला गया, तो नीचे बचा हमारा 450 अपॉन 45। अब 45 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 45 1 जा 45, 0 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ, एक्स हमारा कितना हुआ 10%, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर हम लेट y% बी द प्रॉफिट ऑन, किस पर, ये देखिए स्विंग मशीन पर निकालेंगे ना, स्विंग मशीन, ठीक है। तो क्या करेंगे, y% को परसेंट ही हटाया तो इसे y/100 आ गया, और किसका निकाल देंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये एज इट इज़ लिखेंगे। प्रॉफिट कितना है हमारा, देखिए स्विंग मशीन में प्रॉफिट है हमारा 420 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट प्राइस देखिए यहीं पर देख लीजिए, ये रहा 3500, ठीक है। अब दो तरीके हैं, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, या तो 100 को इधर ले आइए, नीचे ये डिनोमिनेटर से इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर दोनों तरफ 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैं ये तरीके से करूँगी, 420 अपॉन ये 100 उधर चला गया, ठीक है। इसमें से देखिए 00 चला गया, तो कितना बचा, 35, देखिए y इज इक्वल टू 420/35। देखिए अब ये 5 से जा सकता है ना, तो 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40, इधर 2 आया, ये इधर 2 आया, तो 5 4 जा 20। अभी इससे देखिए एक बार और लिख लीजिए, 7 1 जा 7, ये 7 1 जा 7, ठीक है। ये इधर आया 14, इसको आप डिवाइड भी करके दिखा सकते हैं, देखिए 7 1 जा 7, ठीक है। 8 में से 7 गए 1 4, दोनों तरीके से ये भी कर सकते हैं। अभी आप देखिए 7 1 जा 7, ठीक है, 1 आया 4, कितना है 0, तो हमारा आया देखिए 12, इसमें भी 7 1 जा ऐसे किया 12 आया, तो y इक्वल टू 12%, ठीक है। ये 12% क्या है, किस पर प्रॉफिट है हमारा, परसेंटेज ऑफ किसका है, शर्ट, ये स्विंग मशीन का, सॉरी। तो स्विंग मशीन पर 12%, और देखिए ये x किस पर है, हमने कबर्ड पर लिया है,
तो उसने क्वेश्चन में क्या किया, क्या पूछा उसने, देखिए हुज ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल। तो हमारा परसेंटेज किस में ज़्यादा आया, 12 आया ना ज़्यादा, किस पर आया, स्विंग मशीन पे। तो क्या लिखेंगे, श्यामाराव ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल। श्यामराव ये हमारा आंसर है, ठीक है। श्यामराव ट्रांजेक्शन वाज मोर, सीधा यही आंसर लिख देंगे क्योंकि 12% ज़्यादा है ना, ये 10% है। तो श्यामराव ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल, ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, हनी बोट 1 box of 50 apples for rupees 400. He sold all the apples at the rate of rupees 10. Each was there a profit or a loss? What was its percentage? देखिए हनीफ ने बोट क्या है, 1 box 50 एप्पल्स का ₹400 में, यानी कि जो 50 एप्पल का एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स में 50 एप्पल है, वो उसने ख़रीदा है ₹400 में, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स हो गया ₹400, ठीक है। ही सोल्ड ऑल द एप्पल, अब उसने उन्हीं एप्पल्स को 50 एप्पल्स को के बॉक्स को उसने सोल्ड कर दिया है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, मतलब एक एप्पल 10 रुपये का, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट होगा लॉस, तो यानी कि देखिए उसने डायरेक्टली सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, उसने ईच मतलब एक का दिया है। तो हमें अब ये निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस को, इसका कॉस्ट प्राइस तो उसने दिया हुआ है 50 एप्पल्स का 400, बट सेलिंग प्राइस हमें निकालना होगा ईच से, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स हनीफ बोट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं हनीफ बोट, या सीधा भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स इतना है, या कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स हनीफ बोट, ठीक है। कितना है, ₹400, ठीक है। अब इसने कहा है कि ही सोल्ड ऑल द एप्पल्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो 10 ईच के हिसाब से हमें इसका 50 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो इसने क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है इसने, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ₹10, ठीक है। तो देखिए अभी ईच एप्पल मतलब एक का दिया है, तो हम ज़्यादा का निकाल सकते हैं ना, यहाँ क्या गया यूनिटरी मेथड, 50 का निकाल सकते हैं ना, 10 के हिसाब से एक का दिया है 10 का, तो 50 का कितना हुआ, वो यूनिटरी मेथड से हम, ठीक है। तो जब कम का दिया हो तो ज़्यादा का निकाल लेते हैं ना, एक का दिया हो तो ज़्यादा का निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स कितना हुआ, 50 × 10 कितना हुआ, ₹500, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस तो हो गया ₹400 और सेलिंग हम प्राइस हमने निकाल लिया 50 एप्पल्स का ₹500, 1 का दिया था हमने निकाल लिया 500, ठीक है, ₹500। अब देखिए इसमें सेलिंग प्राइस कितना, ₹500, कॉस्ट प्राइस ₹400, तो क्या ज़्यादा हुआ, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो क्या होगा हमारा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 500, देखिए ना, माइनस ₹500 और कॉस्ट प्राइस कितना है ₹400, ठीक है। तो कितना हुआ, सीधा 100 हुआ ना, ₹100, 500 में से माइनस किया 400,
तो कितना हुआ ₹100, ठीक है। अभी देखिए तो प्रॉफिट हमारा ऐसे ₹100 आया ना, इसका हमें ये पूछ रहा है व्हाट वाज इट्स परसेंटेज। पहले पूछा उसको प्रॉफिट होगा या लॉस, और जो भी होगा वो उसका परसेंटेज क्या होगा, तो हमें इसका परसेंटेज निकालना होगा, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे हैं, उसका इजी सा तरीका है, हम एज्यूम कर लेंगे हम कि X%, क्या लिखेंगे, लेट X% बी द प्रॉफिट, ठीक है। लेट X% बी द प्रॉफिट। तो X% को हम क्या लिख सकते हैं, या तो सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, X% इज इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ पर किसका निकाला है हमने, किसका, किसे, 100 क्या है हमारा प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 400, ठीक है। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, नीचे क्या लिखेंगे, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 400, ठीक है। और सॉरी, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। X% क्या हो जाएगा, परसेंट हटा दिया तो आप इसको लिख सकते हो 100। प्रॉफिट क्या है हमारा, देखिए 100, और किस में से मिला है हमको, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 400। नीचे उसी लिखते हैं ना जिसमें से हम करते हैं, प्रॉफिट निकाला है 400 को, 400 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 100 हमारा प्रॉफिट है, इसका निकाल रहे हैं हम परसेंटेज, ठीक है ना। तो प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है हम ये निकाल रहे हैं, तो हम वही 100 इधर आ जाएगा, ये नीचे डिनोमिनेटर में इक्वल टू से इधर आ जाएगा 100/400 इंटू 100। देखिए आपको इन शॉर्ट ऐसे मैं आपको बता देती, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको कन्फ्यूज़न है। देखिए अब इसको हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम इसे अकेला करना होगा। अकेला कैसे करेंगे, जब ये कट हो जाएगा 100, तो ये कैसे कट होगा, जब हम इसको 100 को एक इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे ही इधर भी, अब इधर किया तो इधर तो करना ही होगा, इधर किया तो इधर भी ऐसे नहीं कर सकते आपने इधर 100 कर दिया मल्टीप्लाई तो इधर छोड़ दिया, इधर भी आपको बराबर है ना, दोनों चीज़ बराबर रखनी है ना। तो 100 इधर किया तो इधर भी तो आप देखिए ये दोनों कट हो गया इससे, ये कट हो गया इससे, तो अब हमारा ये चीज़ बच गया। तो देखिए हमारा यही आ गया ना। अब इस दोनों सेम तरह से सोल्व करेंगे हम, ठीक है। ये हो गया हमारा 100/400 इंटू 100, ठीक है। ये भी हमारा x इक्वल टू 100/, तो ये ठीक है 10। अब इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, देखिए मैं डिवाइड करके आपको बताती। 10 में चलाया हमने, 4 2 जा 8, कितना हो 2 0, 2 बचाना है यहाँ पर 0, और 4 5 जा 20, ठीक है। यहाँ हुआ हमारा 0, तो हमारा कितना आ गया 25%, ठीक है। x इजकल टू हुआ हमारा 25%, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज इट्स परसेंटेज, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हनीफ मेड ए परसेंटेज ऑफ 25%। हनीफ मेड ए परसेंटेज ऑफ 25%, तो ये हमारा आंसर है।